ओम शांति। नवयुग निर्माता इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। अभी हेडिंग है युवा पीढ़ी का मनोपरिवर्तक और कन्याओं माताओं का प्रेरक। पिताश्री के जीवन का एक न्यारा और प्यारा पहलू यह भी है कि उन्होंने युवा पीढ़ी को और विशेष तौर पर कन्या वर्ग के जीवन को ज्ञान से सजाने में तथा योग द्वारा उज्जवल एवं उजागर करने में काफ़ी परिश्रम किया। इसका ही फल है कि आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अति विस्तृत कार्यक्षेत्र में प्राय जितने भी समर्पित जीवन वाले भाई बहनें संपूर्ण रूप से इसी ईश्वरीय सेवा में तत्पर है। वे या तो युवक और युवतियाँ ही हैं या पहले पहले जब इस कार्य क्षेत्र में उन्होंने जीवन को जुटाया था तब वे युवा पीढ़ी के ही थे। आज हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी का असंतोष अथवा विद्यार्थियों द्वारा उग्र आंदोलन समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों में विद्यार्थी आंदोलनों ने राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी उथल पुथल की है। यह सर्वविदित है कि आज का युवक आध्यात्मिक ज्ञान में कम रुचि रखता है और फैशन, टीवी, सिनेमा तथा नशीले और रसीले पदार्थों का सेवन उसे अधिक आकर्षित करता है। उसके स्वभाव में उग्रता और तनाव बने ही रहते हैं और रोष तथा असंतोष समाये ही रहते हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि यह चीज समयांतर में कितनी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। अतः यदि इस पृष्ठभूमिका में देखा जाए तो समझ में आ सकता है कि पिताश्री का यह कार्य कितना महत्वपूर्ण है और कि उन्होंने नव युवकों युवतियों को पवित्र बनो और योगी बनो का युग परिवर्तनकारी नारा देकर सत्वगुणी पावन एवं सुखी समाज की संस्थापना के कार्य का झंडा उनके हाथ में थमाने का जो कार्य किया उसमें कितनी दूरदर्शिता, नीति प्रज्ञा एवं कल्याण भावना भरी है। आज हर एक राजनीतिक पार्टी और हर एक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था चाहती है कि युवा वर्ग, जिसे कि नया रक्त कहते हैं, न्यू ब्लड कहते हैं, देश के कार्यों में अधिक जिम्मेवारी से भाग ले और इसके भविष्य को उज्जवल बनाए। बाबा ने इस वर्ग के लोगों को आस्तिकता का अमृत पिलाकर उन्हें योग के विधि विधान में इतना परिपक्व कर दिया है कि आज न केवल उनकी अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्थिति कृति उच्च तथा अनुकरणीय हो गई है, बल्कि इस चीज की चाशनी उन्हें इतनी प्रिय लग गई है और इस सर्वोत्तम कार्य की धुन ऐसी सवार हो गई है कि वे दूसरों के लिए भी प्रभु प्रीति एवं पवित्रता का पथ प्रदर्शन करने के कार्य में तथा नई दुनिया के निर्माण में दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत कर रहे हैं। पिताश्री कहा करते थे कि जीवन का यही समय है जब नव युवक सही मार्ग प्रदर्शना न मिलने के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को दाग लगा बैठते हैं। वे कहते थे कि विद्यार्थी जीवन यूं तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाग है, क्योंकि इस काल में उनकी बुद्धि में सांसारिक कार्य व्यापार की चिंताएं नहीं होती, परंतु यदि इस जीवन काल पर पूरा ध्यान न दिया जाए तो युवक अज्ञान, अंधकार, कूप एवं विकार गर्त में जा गिरते हैं। अतः पिताश्री के पास जब कभी भी इस वय का कोई भी व्यक्ति मिलने आता तो वे ऐसा मानकर उसकी अवहेलना न करते कि अभी तो यह नवयुवक अथवा बच्चा है, अभी तो इसके खाने और मौज मनाने के ही दिन है, अभी तो ये जवानी की मदहोशी में क्या ज्ञान सुनेगा, बल्कि वे उसे पिता तुल्य स्नेह देकर उसे ईश्वरीय ज्ञान का महत्व दर्शाकर
उसकी बुद्धि में ज्ञान का उजाला लाकर तथा उसे प्रभु प्रेम का प्याला पिलाकर उसके जीवन को एक नया मोड़ दे देते। पिताश्री कहा करते कि नया रक्त तो सतयुग में देवी देवताओं ही का होता है। आज तो आबाल वृद्ध सभी का रक्त वास्तव में पुरानी पीढ़ी ही का रक्त है, क्योंकि अब कलयुग का काला दौर चल रहा है, परंतु वे युवा पीढ़ी के तथा छोटे बच्चों के उद्बोधन कार्य को पूर्ण महत्व अवश्य देते। इस प्रकार जोश वालों को होश देकर तथा स्वभाव की गर्मी वालों को देश के गौरव और अध्यात्म की गरिमा समझाकर वे उन्हें एक नया जीवन देते और उनमें नया उल्लास भर देते। विशेष तौर पर मातृशक्ति तथा कन्याओं को ईश्वरीय ज्ञान से जगाने का महत्व वे सदा सामने रखते। संसार के इतिहास में आज तक ऐसा तो एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने कि समाज उत्थान के कार्य में, जनता की आध्यात्मिक उन्नति के कार्य में अथवा एक नई क्रांति में कन्याओं को विशेष रूप से सहयोगी बनाया हो। विशेष तौर पर भारतवर्ष की परंपरा तो कुछ ऐसी रही है कि किसी के यहाँ कन्या जन्म लेती है तो प्राय माता पिता इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि वे पुत्र के पैदा होने पर खुश होते हैं। कन्या के जन्म लेने पर प्राय सोचते हैं कि उसके जन्म के कारण हजारों लाखों रुपयों का बोझ उनके सिर पर पड़ गया है, जो कि कन्या के दहेज अथवा उसके श्रृंगार इत्यादि पर विवाह के समय उन्हें खर्च करना पड़ेगा। यहाँ महात्मा गुरु भी सदा पुत्रवान भव ही का वरदान देते हैं। पुत्रीवान भव ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। जब कन्या बड़ी होती है तब भी माता पिता को उसके कुमारित्व, वर्चस्व अथवा चरित्र की रक्षा और उसके लिए श्रेष्ठ वर ढूंढने की चिंता लगी रहती है, परंतु पिताश्री संसार में एकमात्र ऐसे पिता है जिन्होंने हजारों कन्याओं को अपनी कन्याएं बनाया और उन्हें ऐसा चरित्रवान बना दिया कि उन कन्याओं के चरित्र की रक्षा की चिंता तो एक और रही, वे कन्याएं आज पूरी तरह नर नारियों के चरित्र उत्थान के कार्य में सफलतापूर्वक लगी हुई है। जहाँ एक कन्या के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढने की चिंता उसके माता पिता तथा संबंधियों को सुख की नींद नहीं लेने देती, वहाँ पिताश्री ने परमात्मा रूप वर के साथ हजारों कन्याओं की लगन जोड़कर उनको सही अर्थ में सौभाग्यशाली बना दिया है। बाबा ने सत्युग की सृष्टि की स्थापना के महान कार्य में कन्याओं को सर्वोपरि स्थान दिया। यहाँ तक कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम भी ब्रह्मा कुमारी शब्द को लिए हुए है। यूँ बाबा ने माताओं को भी बहुत मान दिया और इस कार्य में उनका भी अपने तौर पर महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने पर तो उन्होंने भी कुमारी व्रत को ले लिया और इसके फलस्वरूप उन्हें भी ब्रह्मा कुमारी की उपाधि मिली। यद्यपि वे अविवाहित कन्या की तुलना में अधर कन्या कहलाई। प्रश्न उठता है कि बाबा ने कन्याओं को इतना महत्व क्यों दिया। आप देखेंगे कि यूँ तो भारत की परंपरा में कन्या को सम्मान दिया ही जाता है। यहाँ कन्या से भूल हो जाने पर भी उस पर हाथ उठाना वर्जित माना जाता रहा है। यहाँ कन्याओं को शक्ति रूपा माना जाता है और वयस्क तथा वयोवृद्ध लोग भी कन्या को जगत माता रूप मानकर वर्ष में एक विशेष दिन उनका चरण स्पर्श कर स्वयं को धन्य मानते हैं। इसका मूल कारण कन्या की पवित्रता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं से दृष्टिवृत्ति की शुद्धि की अधिक आशा की जाती है, क्योंकि उनमें संकोच, लज्जा इत्यादि अधिक होते हैं। ब्रह्मचर्य जो कि योग की नींव है, वे कन्याओं को आशानुकूल सफलता प्राप्त होती है। इसलिए बाबा ने कन्याओं, जिन्हें कि पहले ही महान माना जाता है, को ईश्वरीय ज्ञान, गुण एवं योग रूप शक्ति देकर सचमुच शक्ति रूपा
बना दिया। इस प्रकार डबल महात्मा बनने से उनका आत्मबल, उनकी कल्याणकारी शक्ति तथा उनकी तपश्चर्या का प्रभाव लोगों पर पड़ना स्वाभाविक ही है। पुनश्च होश संभालने पर कन्या का मन तो अपने घर से उठा उठा सा रहता है, क्योंकि वह जानती है कि एक दिन तो उसे यहाँ से जाना ही है। उसे अधिक समय तक या जीवन भर के लिए तो इस घर में रहना नहीं है। घर में रहते हुए भी वह समझती है कि मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो मेरा नसीब भाग्य चलेगा। इसकी तुलना में कुमार समझते हैं कि घर में जो कुछ भी है यह एक दिन उन्हीं का ही हो जाना है। उनमें स्वामीपन का भान होता है, शारीरिक बल का जो अभिमान है तथा धनोपार्जन का जो नशा है वह अलग। कन्या बेचारी गरीब है, एक दिन घर छोड़कर डोली में चली जाने वाली है। इन संबंधियों से बिछुड़कर उसे न जाने कौन से संबंधी मिलेंगे। इस प्रकार मन का उठाव संबंधों में होते हुए भी मूल रूप में उनसे थोड़ा बहुत अलगाव, सब कुछ घर में होते हुए भी उसमें अपनेपन की वृत्ति का अभाव, यही तो सही संन्यास के मूल तत्व है और ईश्वर प्रेम अथवा योग की नींव। इन्हीं का मार्गांतरीकरण करके बाबा ने सही अर्थ में कन्याओं को योगिन, तपस्विनी और त्याग वृत्ति संपन्न बनाया। कन्याओं में जो स्वाभाविक तौर पर संकोच, लज्जा, नम्रता इत्यादि गुण होते हैं, उनका प्रयोग करके उन्हें प्रभु प्रेम में जोड़ दिया और सांसारिक बुराइयों से उन्हें मोड़ दिया। जिस कुमारी वर्ग के आगे केवल रस्म के तौर पर लोग झुकते हैं, उन्हें बाबा ने सचमुच विश्ववंत बना दिया। उन्हें महान बना दिया कि जिस कन्या वर्ग को कई लोग ओम शब्द के उच्चारण से तथा वेदों के अध्ययन से वंचित रखने की चेष्टा करते रहे हैं, उस कन्या वर्ग एवं माता जाति को बाबा ने गुरु पदवी के योग्य बना दिया। यद्यपि हम एक परमात्मा को गुरु मानते हैं, आज एक और अहंकार एवं क्रोध से भरे हुए उत्तेजनशील वयस्क विद्वानों तथा दूसरी ओर सरलता, नम्रता, शीतलता, स्नेह और मुस्कान से युक्त इन ज्ञानमयी कन्याओं का जो स्पष्ट अंतर है, वह देखकर कोई भी मनुष्य पिताश्री की कमाल माने बिना नहीं रह सकता। यहाँ कन्याओं का जीवन इतना उच्च बनते देखकर, उन्हें जन जन के आध्यात्मिक कल्याण के कार्य में जुटा देखकर ही तो अनेकानेक कुटुंबियों ने अपनी कन्याओं को इस देश सेवा नहीं विश्व सेवा के कार्य के लिए सहर्ष प्रभु समर्पित किया। यह सांसारिक रीति तो यह है कि माता पिता अथवा अभिभावक ब्राह्मण एवं मित्र संबंधियों के सम्मुख वर को ही कन्यादान करते हैं, परंतु विश्व के इतिहास में यह एक विचित्र वार्ता देखी है कि माता पिता ने अपनी कन्याओं को इस उत्तम सेवा के लिए समर्पित अथवा दान किया। कोई भी समझदार माता पिता अपनी कन्या अथवा अपने पुत्र को किसी ऐसे घर में नहीं भेजना चाहते जहां उनका जीवन सुखी न हो या जहां चारित्रिक वातावरण न हो। स्पष्ट है कि सज्जन परिवारों एवं उच्च घरानों से आई कन्याओं के माता पिता ने इन्हें ऐसा सोच समझकर ही सौंपा होगा कि यहाँ इनकी ईश्वर अनुभूति की जन्म जन्मांतर की मनोकामना पूर्ण होगी, इनका आध्यात्मिक विकास पूर्णता को प्राप्त होगा और एक छोटे से परिवार की चार दीवारों में बंद होकर अनमोल जीवन को विषयों में बिताने की बजाय यहाँ वे हजारों नर नारियों को ईश्वरीय आनंद का प्याला पिलाने की सेवा में जीवन को सफल करेंगी। वास्तव में माता पिता अथवा अभिभावकों ने कन्या समर्पित करते समय ऐसा लिखकर दिया भी है। फिर कोई भी पिता जब दूसरे किसी के बच्चे को या बच्ची को अपनाते हैं तो वे यह बात तो जानते हैं कि धर्म का बच्चा लेने वाले को बच्चे को उत्तराधिकार देना पड़ता है। वे उस बच्चे को केवल प्यार और दुलार ही नहीं देते और उनके लालन पालन अथवा उसकी शिक्षा रक्षा पर ही खर्च नहीं करते,
बल्कि बाद में उसे कुछ देते भी हैं, परंतु विरले ही इतना प्यार धर्म के बच्चे को दे पाते हैं कि बच्चा अपने वास्तविक माता पिता की अपेक्षा गोद लेने वाले माता पिता से अधिक घुल मिल जाए। फिर उस बच्चे को भी चाहे कितनी भी संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में मिलती हो, वो होती तो नश्वर एवं प्रकृति जन्य सुख देने वाली ही है। यह कैसी अद्भुत बात है कि पिताश्री ने यहाँ हजारों कन्याओं, माताओं को अथवा कुमारों को ऐसा तो स्मरणीय एवं अथाह प्यार दिया कि उनके लिए दैहिक स्मृतियां ही फीकी पड़ गई और वे इतने अतुल ज्ञान, धन, गुण, श्रृंगार, योग, सौंदर्य, चारित्रिक पूंजी के मालिक बने। इस सारे कलयुगी संसार का राज्य भी उसके सामने है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सभी यही सोचे कि जितना प्यार यह हमें देता है उतना यह अन्य किसी को नहीं देता। सभी लोग सद्बुद्धि तो भगवान से ही मांगते हैं। अतः परमपिता शिव ने पिताश्री अथवा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नर नारियों को पावन बनाने का जो कार्य प्रारंभ किया है, उसमें माताओं तथा कन्याओं दोनों को इस लोक सेवा में सहयोगिन बनाया है। किसी विकारी वयस्कों को जब कोई कन्या कहती है कि आप मेरे पिता समान हैं, आप अपने गृहस्थ में वासना भोग करके भी अभी तृप्त नहीं हुए और मैं आपकी नन्ही सी पुत्री हूँ, मैंने प्रभु प्रेम में इस काम विकार का त्याग किया है, क्या आप इस अंतिम जन्म में शेष थोड़े रहे हुए समय में आत्मा को नरक में धकेलने वाले इस काम विकार को नहीं त्याग सकते? तो वह उस कन्या की इस तोतली सी बात को सुनकर लज्जित हो जाता है और अवाक रह जाता है। नहीं नहीं, तुरंत प्रायश्चित वृत्ति से कह उठता है कि मैं आज से इस महाविकार को छोड़ रहा हूँ। यदि अन्य किसी व्यक्ति को माता समझाती है, देखो हमने तो विकारों की यह दुनिया देखी है, हाय हाय यह रौरव नरक है, अब हमें अथाह खुशी है कि हमें प्रभु ने इससे निकाला है। आपकी शुभ चिंता में हम आपकी स्नेही बहन के रूप में अपने अनुभव के आधार पर कहती है कि विकार दुख का घर है। अब इस विष को छोड़ शेष जीवन में अमृत पियो। तो वह कह उठता है कि धन्य हो बहन, आपने मुझे पवित्रता का मार्ग दिखा दिया। अतः देखिए तो बाबा ने युवा पीढ़ी को एवं कन्याओं माताओं के जीवन को अध्यात्म से संजोकर कैसे उन द्वारा संसार के कल्याण के लिए एक अत्यंत उत्तम एवं सशक्त साधन तैयार किया है। अच्छा, ओम शांति।